नालायक नहीं तो स्टाइल मार रहे हैं, मारेंगे पकड़ के ठीक हो जाओगे, समझे ना, गधा कहीं का, नहीं तो स्टाइल मार रहे हैं। दिखाया है कि आँख में प्रॉब्लम हो गई है, दिखाया है कि ज़ख्म निकल आया हुआ है, डॉक्टर ने मना किया है, हाँ, ये खुली आँख रहने के लिए, फिर भी नहीं समझ में आ रही बात। ओए हद है यार, स्टाइल मार रहे हैं, वाह, एक से एक कलाबाजी करते रहते हो, बातें बनाते रहते हो, हैं, नालायक नहीं तो एकदम एक नंबर के जिन्नात शैतान मरदूद हो, सही में, गधा कहीं का नहीं तो। चल चल पढ़ो, देखो अभी बताने जा रहे हैं। उर्दू में साफ एकदम गधे हो गए हुए हो, हैं, चलो देखो, गधे हो, गधी नहीं, नहीं हो गधी, अच्छा, देखो यहाँ पे बड़ी बातें बनाने लगी हो तुम लोग भी। चलो देखो, देखो ग्रामर के पोर्शन हम लोगों ने देखा, ग्रामर में क्या हम लोगों ने पढ़ना था, सनतों के बारे में बात कर ली हुई है, ठीक है। अभी हम लोग लिटरेचर की बात करेंगे, है ना, कि लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। लिटरेचर बोले तो लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर है ना। लिटरेचर को उर्दू में कहते हैं अदब, क्या कहते हैं, अदब कहते हैं, ठीक है। लिटरेचर को हिंदी में क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं, हिंदी में साहित्य कहते हैं और उर्दू में इसे अदब कहते हैं, ठीक है। वैसे भी अदब का है ही ये पेपर, है ना, अदब कहते हैं, क्लियर हो रही बात। अब अदब किसे कहते हैं, है ना, अदब में क्या बातें होती हैं, ये सब डिस्कशन जो है ना, हम लोग कभी जब उर्दू की तारीख की बात करेंगे तो ये सारी बातें हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। हालांकि अगर मोटा माटी अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो अदब में जो हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म है, ठीक है, जिसको हम लोग हिस्सा शेर कहते हैं, यानी शेर का हिस्सा और नस्र का हिस्सा, ये दोनों ही अदब कहलाते हैं। आ रही बात समझ में। अब शेर में क्या क्या आते हैं, शेर में हिस्सा है, शेर में गज़ल है, नज़्म है, रुबाई है, कता है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, ठीक है। इसी तरह से मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुरब्बा है, मुसल्लस है, ठीक है, और भी बहुत सारी, वासोख्त है, शहर आशोब है, हज्व है, ठीक है। ये बहुत सारी सिन्फ इसमें आती हैं। नस्र में कौन सी सिन्फें आती हैं, नस्र में जो सिन्फ आती हैं उनमें दास्तान है, नावल है, अफसाना है, ठीक है, इसी तरह से ड्रामा है ना, खुदनविश्त है, स्वाने उमरी है ना, जिसको हम लोग हयात उमरी भी कहते हैं, हयात ज़िंदगी, ठीक है, आप बीती है ना, खुदनविश्त को ही आप बीती कहते हैं जनरली, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, ठीक है। इसी में आगे बढ़ोगे तो तमसील है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। तो ये बहुत सी बातें इसमें नस्र में भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, कि बहुत सी सिन्फ देखने को मिलती है, क्लियर है। 10th क्लास में जो हम लोगों को लिटरेचर में पढ़ना है, हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म में, तो देखो आज हम तुम्हें हिस्सा नस्र की बात करेंगे, बताएंगे, ठीक है, कि उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, नहीं कि एक तरह से हिस्सा नस्र का ओवरव्यू होगा, है ना, इसका ओवरव्यू बात करेंगे हम लोग, किसका, हिस्सा नस्र, ठीक है, ओवरव्यू, नस्र का ओवरव्यू, कि हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है। पहले सिन्फ की बात करेंगे हम लोग कि सिन्फ में क्या पढ़ना है। ऑनलाइन वाले दिख रहा है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हम लोग सिन्फ की बात करेंगे। सिन्फ में हम लोगों को कौन कौन सी सिन्फ पढ़ना है, नावल है, ठीक है, नावल है, ठीक, अफसाना है ना, नावल, अफसाना, ठीक है, खाका, मजमून, इंशाइया, नावल, अफसाना, खाका, निगारी,
ठीक है, मजमून, ठीक है, इंशाइया, इंशाइया, ठीक, इंशाइया। ये नस्र की बात हो रही है ना। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है नस्र की, तो यहाँ पे नावल है, अफसाना है, खाका है, मजमून है और इंशाइया है। ये 5 सिन्फ हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है, 5 सिन्फ हम लोगों को पढ़नी है। नस्र में ये, अगर नज्म की बात करेंगे, नज्म में तो हम लोगों को गज़ल, नज्म, कसीदा, मरसिया, रुबाई, गज़ल, नज्म, कसीदा, मरसिया, रुबाई, ये हम लोगों को सिन्फ पढ़नी है। किसमें? नज्म में। तो मैं पहले तुम लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सारी सिन्फ के बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, सारी सिन्फ, ठीक है। जब सिन्फ हो जाएंगी उसके बाद उसके अंदर जो राइटर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनके ऊपर तबसरा करेंगे, कौन थे, क्या लिखा, नहीं लिखा, इस तरह की बातें करेंगे। सिन्फ में हम लोग ये बात करेंगे कि सिन्फ क्या है, इसकी तारीफ़ है, जुज़ है, इसके अलावा कहाँ से ये आई है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ी है, ये सब सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब देखो, नावल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से नावल को पढ़ना है। नावल में पहला उमराव जान अदा, उमराव जान अदा, ठीक है। दूसरा गोदान, है ना। और इन दोनों की इक़्तिबास है। पूरा नावल हम लोग को नहीं पढ़ना है, इक़्तिबास यानी कि उस नावल के अंदर से 3-4 पन्ने निकाल लिए गए हैं, उन्हीं 3-4 पन्नों को पढ़ना है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर शुरू के दौर का नावल वो हो जाना चाहिए था, नहीं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में अंदर से निकाल कर नहीं देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, उससे उस पूरे नावल की बात हो जाएगी, खुलासा वगैरह सब हम लोग देखेंगे। दोनों की इक़्तिबास है, ठीक है। इक़्तिबास यानी कि पैसेज जिसको कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, पैराग्राफ कह लो, पैसेज कह लो, पैसेज, इसकी भी इक़्तिबास है, इक़्तिबास, ठीक है। उमराव जान अदा किसका नावल है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा का शाहकार नावल है, और ये पूरी उर्दू दुनिया का शाहकार नावल है मिर्ज़ा हादी रुस्वा का, ठीक है ना। उमराव जान अदा। गोदान ये मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। धनपत राय इनका पूरा नाम था। अफसाना में कौन कौन से अफसाना हम लोगों को पढ़ना है? अफसाना में हम लोगों को पढ़ना है इबरत, पूरे चांद की रात, गरम कोट। इबरत, पूरे चांद की रात, गरम कोट, ठीक है, गरम कोट। एक सवाल, है ना। इबरत मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद का अफसाना है। पूरे चांद की रात कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र का अफसाना है। गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी का नावल, ये अफसाना है। एक सवाल सालेहा आबिद हुसैन, सालेहा आबिद हुसैन, सालेहा आबिद हुसैन, ठीक है। अब भैया कौन है? खाका भी देख लेते हैं। खाका में
कौन है भैया खाका में? हाँ, हाली। खाका का नाम है हाली, ठीक है, यानी कि हाली का खाका है ये। किसने लिखा है? मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक ने, ठीक है, खाका। खाका के बाद मज़ामीन आता है, मज़ामीन आते हैं, ठीक है, मज़ामीन। मज़ामीन में कौन कौन से मज़ामीन है भाई? मज़ामीन में है रतननाथ सरशार, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर, ठीक है। ये जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, लिख लो यार इसे, तुम लोग ज़रा नोट कर लो, मज़ामीन को यहाँ लिख दो, ठीक है। मज़ामीन, रतननाथ सरशार, रतननाथ सरशार है ना, हाँ, रतननाथ सरशार। दूसरा है मजमून हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। तीसरा मजमून है उर्दू हमारी ज़बान, ठीक है, उर्दू हमारी ज़बान, उर्दू हमारी ज़बान। रतननाथ सरशार जो मजमून है किसका? आल अहमद सुरूर का है, आल अहमद सुरूर। हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर ये है एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन का मजमून है। उर्दू हमारी ज़बान ये है गोपी चंद नारंग, गोपी चंद नारंग का मजमून है, ठीक है। इसके बाद अब बचता है इंशाइया। इंशाइया में कौन कौन से इंशाइया हैं भाई? पहला इंशाइया है सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, आंख खुली। दूसरा इंशाइया है अखबार बीनी, अखबार बीनी। तीसरा इंशाइया है चारपाई, चारपाई। सवेरे जो कल मेरी आंख खुली ये है पितरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, अखबार बीनी। पितरस बुखारी ये हैं कन्हैया लाल कपूर, ये हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है भाई। तो देख लो इतनी सारी बातें हो गई कि कौन कौन से हम लोगों को सिंफ की चर्चा करनी है नस्र में, ठीक है ना, हिस्सा नस्र में। ये ओवरव्यू है आप लोगों का, ठीक है। नावल पढ़ना है हम लोगों को, नावल है, अफसाना है, खाका निगारी है, मजमून है, इंशाइया है। नावल में दो लोगों के नावल की इख्तबास है, ठीक है ना, दो लोगों के नावल की इख्तबास है, सही है। और वो दो लोग कौन कौन है? एक तो हो गए आपके मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना, एक हो गए आपके मुंशी प्रेमचंद, है ना। और जो सबसे बड़े नावल निगार माने जाते हैं वो है मिर्ज़ा हादी रुसवा, जिनका नावल है उमराव जान अदा। बहुत प्यारा नावल है, बहुत ज़बरदस्त नावल है। उसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले हम लोग इन सिंफ की बात करेंगे, नावल किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं, खाका निगारी किसे कहते हैं, मजमून किसे कहते हैं, इंशाइया किसे कहते हैं, यानी इनकी तारीफ़ बयान करेंगे, इनका आगाज़ व इर्तिक़ा
की बात करेंगे, इनके आगाज़ व इर्तिक़ा की बात करेंगे। फिर उसके बाद नावल में, अफसाने में, खाका निगारी में, मजमून में, इंशाइये में, इन सभी में जितने भी राइटर्स हैं हमारे, यानी कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा की सवाने उमरी की बात करेंगे। फिर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे, ठीक है। अफसाने में मुंशी प्रेमचंद तो आ ही गए, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी हैं, गरम कोट, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों के पास क्या कहते हैं, कृष्ण चंद्र का जो अफसाना है, ठीक है, कृष्ण चंद्र का अफसाना पूरे चांद की रात, है ना। तो कृष्ण चंद्र के हालात ज़िंदगी की बात करेंगे। सालेह आबिद हुसैन की हालात ज़िंदगी की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद खाका में मौलवी अब्दुल हक की बात करेंगे। मजमून में हम लोग बात करेंगे आलम सरूर की, एहतशाम हुसैन की, गोपी चंद नारंग की। फिर उसके बाद इंशाइये में हम लोग बात करेंगे पितरस बुखारी की, कन्हैया लाल कपूर की, रशीद अहमद सिद्दीकी की। इन सब से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, और ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स हैं आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और कैसे मार्क्स बनेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले इन सब की हालात ज़िंदगी की बात करेंगे। पहले तो हम लोग सिन्फ की बात करेंगे कि कैसे सिन्फ हमारी उर्दू में ये आई, और आने के बाद कैसे अपना मकाम हासिल की इन लोगों ने, है ना। ठीक है, तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई कि किस तरह से हम लोग बात करेंगे। ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया है। अब इसी तरह से हम लोग अपनी उर्दू को लेकर आगे बढ़ेंगे, और आप अपनी उर्दू को बहुत अच्छी कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए।